तुर्की में G20 का सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसमें आतंक को नेस्तनाबूद करने पर चर्चा होगी। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष साझा बयान पर बात करेंगे। पेरिस में आतंकी हमलों के साये में शुरू होने जा रहा है G20 सम्मेलन। तुर्की के अंतालिया में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं, सिवाय फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के, जिन्होंने धमाकों की वजह से अपना दौरा रद्द कर दिया है। तय है कि 2 दिन के G20 सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा सबसे ऊपर होगा। सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध को लेकर भी G20 में प्रमुखता से चर्चा होगी। सीरिया के गृहयुद्ध की वजह से शरणार्थियों की समस्या भी इस बैठक के एजेंडे पर है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी किसी खास जगह पैदा हुए आतंक के खिलाफ नहीं, बल्कि दुनिया के हर इलाके में आतंक की समस्या को उठाएंगे। भारत अरसे से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंक को उठा रहा है। आतंक को लेकर किसी तरह का समझौता करने के पक्ष में नहीं है। भारत का साफ तौर पर कहना है कि कोई अच्छा या बुरा आतंक नहीं होता। कल जो पेरिस में हुआ, मानवता पर हमला हुआ, और दुनिया ने मानना पड़ेगा कि हमला पेरिस पर नहीं है, ये हमला फ्रांस के नागरिकों पर नहीं है, ये हमला फ्रांस पर नहीं है, ये हमला मानवता पर है, मानवतावादी विचारों पर है। और इसलिए मानवता में विश्वास करने वाली सभी शक्तियों ने इकट्ठे होकर के ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करनी होगी। पेरिस धमाकों के अलावा G20 सम्मेलन का दूसरा बड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था को लेकर रहने वाला है। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार है। हम आपको बता दें कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में G20 के सदस्य देशों की हिस्सेदारी 80% है। विश्व व्यापार में इनकी हिस्सेदारी 75% मानी जाती है। G20 में होने वाले फैसले इसलिए भी अहम हैं, क्योंकि दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं देशों में रहती है। भारत इस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष में कोटा प्रणाली पर भी सवाल उठाएगा। काले धन का मुद्दा भी G20 के एजेंडे में है। बैठक में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा भी सुर्खियों में होगा। पीएम मोदी ब्रिटेन के दौरे के बाद शनिवार देर रात तुर्की पहुंच चुके हैं। G20 सम्मेलन के उद्घाटन भाषण के वक्ताओं में पीएम मोदी भी शामिल हैं। इसके बाद पीएम मोदी की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी होनी है। आज तक ब्यूरो। तो तुर्की में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे हो रहे हैं ये बातचीत करने के लिए कि आखिर क्या होगा, भविष्य क्या होगी रणनीति। लेकिन इस बीच तुर्की से एक और बड़ी खबर आ गई है कि दक्षिण तुर्की में एक आतंकी ने खुद को उड़ा लिया है। यह आत्मघाती हमला नहीं हुआ है, बल्कि इसको यह कहना चाहिए कि एक अपार्टमेंट में पुलिस ने रेड की। पुलिस के पास टिप ऑफ था कि इस अपार्टमेंट 10 मंजिला अपार्टमेंट में कुछ ऐसी गतिविधि है जो कि संदेहास्पद है। उसके बाद पुलिस ने उस पर रेड की, और जब रेड की तो वहां पर एक आतंकी बैठा हुआ था जिसके पास पूरा का पूरा सुसाइड वेस्ट थी, सुसाइड इक्विपमेंट थे, और उसने अपने आप को उड़ा लिया। इस बीच की बड़ी खबर आ रही है, यानी कि 48 घंटे नहीं हुए हैं फ्रांस की घटना के बाद। स्मिता इस वक्त हमारे साथ है। स्मिता, टर्की से क्या अभी जानकारी और आ रही है, खासकर ये देखते हुए कि ये एक खबर आ रही है कि एक आतंकी ने अपने आप को उड़ा लिया है? जी हाँ, और इस दौरान जो है 4 पुलिस अफसरों की भी जान गई है। ये दक्षिणी तुर्की का इलाका है। वैसे अंतालिया, जहाँ पर की G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहाँ सारे दुनिया के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, जिसमें कि खुद बराक ओबामा हो या फिर सऊदी किंग नरेंद्र मोदी, वो कुछ फासले पर है। लेकिन यहाँ निश्चित रूप से देखिए, टर्की के अंदर जिस तरीके की एक हालात बने हुए हैं, और तुर्की ने अभी हाल फिलहाल में ही जो है आईसिस के कैंप्स पर निशाना साधना शुरू किया है। इनके जो सरहदें हैं वो सीरिया के साथ हैं, वो इराक के साथ हैं, और एक लंबे समय तक तुर्की पर आरोप लगता रहा कि ये आईसिस को लेकर अनदेखी कर रहे थे, क्योंकि आईसिस ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ की सरकार की, यहाँ की हुकूमत की जो विरोधी दल हैं, यानी कि जो प्रो कुर्दिश फोर्सेस हैं, उनको दरअसल आईसिस निशाना बना रहे थे। तो बहुत आलोचना के बाद जाकर जो है यहाँ पर ये कार्रवाई शुरू की गई है तुर्की की तरफ से। और इस दौरान जो है ये खबरें लगातार आना, क्योंकि पेरिस में हुए हमलों के बाद यादों के आसपास के इलाकों से भी कुछ गिरफ्तारियों की खबरें हैं। निशांत, बेटा, G20 के बैकड्रॉप में ये आतंकी हमला,
अब सवाल खड़ा ये होता है कि एक तरफ फ्रांस की घटना घटी है, दूसरी तरफ ये घटना हुई है। सीधे तौर पर क्या एक यूनानिमिटी दिखाई दे सकती है आतंक के खिलाफ, या अभी भी उसके डेफिनेशन को लेकर पेचीदगियां हैं, उस चीजों को लेकर पेचीदगियां हैं? देखिए, आतंकवाद को लेकर निश्चित रूप से पूरी दुनिया में अगर एक राय होता तो शायद इसके खिलाफ जो लड़ाई है वो ज्यादा संगठित हो पाती। खुद अमेरिका के ही अगर आप देखिए आतंकवाद को परिभाषित करने का जो तरीका था वो 9/11 ने बदला। उसके पहले भारत जब आतंकवाद के मसलों को उठाता था तो उस तरीके से उसे नहीं देखा जाता था, उस गंभीरता से नहीं लिया जाता था। वहीं अगर आप देखिए आज अब पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार हर आतंकी हमले के बाद में बयान जारी किए जाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी आतंकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हुई हैं और कहीं ना कहीं तालिबान से लेकर अलकायदा से लेकर अब आज जो हम आईसिस की फोर्सेस देख रहे हैं, इन सब की शुरुआत इन सरहदों से हुई है। तो मुझे लगता है कि दुनिया को अपनी रणनीति एक साथ बनाने की निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।